तो आज का चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पहले हम लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशंस जो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म पे होती है, जहाँ पे ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए हमारा कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए हमारा जीरो हो गया तो एक्स टर्म ही चला जाएगा, तो बी कांस्टेंट बचेगा। जैसे 3x प्लस 5, अब ये लिखा है 3x प्लस 5, ये क्या है? लीनियर इक्वेशंस। अब हम बात करें लीनियर इक्वेशन, ठीक है, 3x प्लस 5, तो यहाँ पे x क्या है? हमारा एक टर्म है, एक वेरिएबल है। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसमें दो वेरिएबल होंगे जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म पे होता है। यहाँ पे x y क्या है? दो वेरिएबल। तो यहाँ पे ना a जीरो होना चाहिए ना b जीरो होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी जीरो होगा तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बचेगी क्या? अब बात करते पेयर ऑफ, यानी पेयर यानी कि दो इक्वेशंस की पेयर होंगे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की दो पेयर्स होंगे। जैसे ये लिखा है a1 प्लस एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो और a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। आइए इसका एग्जाम्पल देखूँ कैसे क्या होगा। देखिए, तो एग्जाम्पल में लिखता हूँ, जैसे लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो। एक इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन हमारी ये होगी, ये क्या होंगी? और इन्हीं को हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशंस के जोड़े। ठीक है, अब इनसे हम इनको सॉल्व करके एक्स वैल्यू वाई और वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मेथड करने का सॉल्व लीनियर इक्वेशन के दो तरह के मेथड, पहले ग्राफिकल मेथड फिर एल्जेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड एल्जेब्रिक मेथड पहले मैं बताता हूँ क्या। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हमें मालूम ही है क्या है, उसके मदद से ही हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब हमको ये देखना है ग्राफिकल मेथड क्या है और कैसे क्या है। चलिए पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। टी इनमें देखिए, पहले मान लो मैं एग्जांपल ले लूँ 2x प्लस, चलिए मैं पहले तो पहला क्या कहता है a1 अपॉन a2, इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, इसके अब ये क्या है? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। ये पहले मैं इक्वेशंस लिख दूँ, उससे मैं आपको क्लियर हो जाएगा। ये इक्वेशन मैंने लिख दी 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन। अब a1 a2 b1 b2 क्या है? a1 क्या है? ये x का कोफिशिएंट, a2 इस वाले x का कोफिशिएंट, यानी a1 अपॉन a2 2/3। अब b1 अपॉन b2 क्या है? यानी b1 ये, b2 हमारा क्या है? ये 4, तो 3 अपॉन 4। अब यहाँ पे देखा 2/3 3/4 ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा होता है इक्वेशंस में तो क्या होंगी? वो इक्वेशंस की लाइन इंटरसेक्ट कर देंगी। जहाँ पे ये हमारी लाइन क्या है? 2x प्लस 3y प्लस 4, और जहाँ पे हमारी ये वाली लाइन क्या है? 3x प्लस 4y प्लस 9। जहाँ पे हमारी ये लाइन क्या होंगी? इंटरसेक्ट हो जाएंगी, यानी एक पॉइंट में तो इंटरसेक्ट होंगी। तो इनको क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब जहाँ पे हमें इंटरसेक्ट लाइन होगा तो वहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा, तो वहाँ पे हमें एक एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो मिलेगा ही। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे सॉल्यूशन मिल गया। अब सॉल्यूशन यानी एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो मिला। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक, और जब कभी भी हमें अगर एक भी सॉल्यूशन मिला तो उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। तो ऐसे ही ये इक्वेशन हमारी क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। अगर इक्वेशन नहीं मिला तो इनकंसिस्टेंट। ठीक, ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का फर्स्ट वाला। सेकेंड में क्या कहते हैं? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इक्वेशन एग्जाम्पल के लिए ले लूँ, ये मैंने ले लिया। दूसरी इक्वेशन हमारी 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम देखेंगे a1 अपॉन a2। अब आपको मालूम है a1 क्या है, b1 क्या है। ठीक है, a1 अपॉन a2 हमारा ये है 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 यानी हमारे y के कोफिशिएंट यानी 3 अपॉन 6, और फिर हमारे ये कांस्टेंट टर्म 4 अपॉन 8 यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसको काटा देगा 1/2, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, यानी ये तीनों इक्वल है। जब ऐसा केस होता है कि तीनों इक्वल हों आपस में, तो क्या होती है? लाइंस ओवरलैप कर जाती है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाती है, यानी एक दूसरे के ऊपर हो जाती है। तो इनको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो जाती है, तो इसको कहते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन यानी में हर पॉइंट बहुत ढेर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत ढेर सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो इसके लिए कहते हैं इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस।
इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ये हम कहते हैं इसको। ठीक, अब कभी हमने कहा अगर एक सॉल्यूशन मिले या ज़्यादा सॉल्यूशन मिले, सॉल्यूशन अगर मिल रहा है तो हम उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमको कहेंगे हम उसे कंसिस्टेंट। ओके, ये था ग्राफिकल मेथड का सेकेंड टाइप। अब थर्ड टाइप समझते हैं। यहाँ पे a1/a2 इक्वल हो, b1/b2 इक्वल हो, लेकिन c1/c2 इक्वल ना हो। जैसे देखिए 1/a2 1/2, b 1/2, ये हमारे इक्वल नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होंगी, लाइंस पैरेलल्स होंगी, यानी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो इनको हम क्या कहेंगे, सिंपल है, पैरेलल लाइंस कहेंगे। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस कहेंगे, कहीं हमें पॉइंट तो मिलेगा नहीं, तो हमें नो सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। और जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट, यानी जब सॉल्यूशन मिलना था तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट। यहाँ तक थी हमारी बात। यहाँ तक तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रही हो, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आगे बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। ये थी ग्राफिकल मेथड की, अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, मेथड से अगर आपको सॉल्व करना है, इसके 3 टाइप्स हमें दिए गए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इन सबको हम आज जानेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन, जैसे हमें 2 इक्वेशन दी जाएगी, जैसे ये इक्वेशन है, इसमें से हम किसी एक या x की या y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से उसकी दूसरी इक्वेशन में रख दी। जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली y के टर्म पे, और फिर उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यही है, जैसे x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 16 - y। अब ये x इज इक्वल टू 16 - y, x की वैल्यू हमको इस इक्वेशन पे रखनी है, तो हम रखेंगे 16 - y, 16 - y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी मैं इसको अच्छे से मैं आगे करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे -y 16 - 2y बन जाएगा, इज इक्वल टू 4, एंड 2y उधर आ जाएगा और 16 हमारा उधर, तो 16 - 4। ठीक है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, फिर y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू 6 आ गया है, x में 6 माइनस कर रहे 4 आ रहे, यानी 10 हमारा x इज इक्वल टू क्या होगा, x बराबर 10 होगा। ठीक, ऐसे ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे हम वैल्यू सॉल्व किया करेंगे। अब ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, एलिमिनेशन। अब जैसे 2 इक्वेशन दी, इनमें से हम किन्हीं 2 इक्वेशन को सॉल्व करके प्लस माइनस करके हम क्या करेंगे, एक चीज़ को एलिमिनेट करेंगे। अब जैसे कि मान लो हमें y एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे देखिए 2y है और यहाँ पे 4y है, तो हमें इन दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा, यानी हम इस इक्वेशन में इसको भी 4y बना लेंगे, 2y को भी। तो हम 2y को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये 4y हो जाएगा। बाद में हम देखिए इक्वेशन क्या आएगी, 6x + 4y + 28। ठीक, अब ये जो नीचे वाली इक्वेशन थी, हम इसको ऐसे 4y से लिखेंगे और बस एज इट इज नोट करेंगे। अब ऊपर वाली इक्वेशन में नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे। देखिए 6x में 2x जाएगा तो हमारा तो 4x बचेगा, और 4y से 4y हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 28 में 8 जाएगा तो हमारा 10, x बराबर हमारा 5। ये था एलिमिनेशन मेथड। देखिए एलिमिनेट हो गया हमारा। अब हम देखिए, हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब x की वैल्यू हमारी निकल गई तो हम y की वैल्यू भी y पुट करके हम निकाल लेंगे कैसे क्या है। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि y इज इक्वल टू -1/2, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये था एलिमिनेशंस का। अब बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड देखिए, ये होता है x, यहाँ पे हम लिखेंगे y, यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक, इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे। अब ये x जो है, ये x के टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, y के टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जब x की बात करेंगे तो हम x वाले टर्म को छुपा देंगे और बाकी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेट करेंगे, यानी 9 × 3, 9 × 3 यानी कि y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से। तो 9 × 3 यानी 27, फिर बीच में माइनस लगाइए। अब 4 × 4 यानी इस y के कोफिशिएंट से कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई, 4 × 4 16। ठीक, अब y की जब बात करें तो y के टर्म को हम ऐड करेंगे और बाकी इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेट करेंगे। 9 × 2 18, अब 3 × 4 माइनस, यानी -3 × 4 यानी 12। ठीक,
अब यहाँ तक बात सिंपल। अब फिर जब हम 9 के टर्म को छुपा रहे हैं तो देखिए 4 इंटू 2 8 और 3 इंटू 3 हमारा 9, माइनस का साइन लगाना है बीच में और ऐसे सॉल्व कर देना है सिंपल। अभी उसको सॉल्व करेंगे 27 माइनस 16 यहाँ पे हमारा 11 आएगा, y 18 माइनस 12 ये हमारा 6 आएगा, y अपॉन 6 हो जाएगा हमारा, और 8 माइनस 9 यानी -1 हो जाएगा, तो हम माइनस ऊपर साइन लगा दिए। ठीक, ऐसे ही x माइनस 11 बराबर -1, तो x बराबर हो जाएगा -11। ठीक है, इसको मैं सही से कर देता हूँ बोर्ड को ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, x अपॉन 11 बराबर -1, तो x बराबर -11। ऐसे ही y अपॉन 6 बराबर -1 अपॉन 1, तो y बराबर -6। ऐसे ही हम सारी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों पे शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो।